बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम चिश्ती साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है अपनी। हाँ भाई। हाँ? आपके भी चेहरे पे अब जो है तो सफेदी बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ? अब बहुत बड़ा गैप आ गया अपने इसमें। हाँ। और क्या चल रहा है आपके ऑफिस का हाल क्या है अब आजकल? आप ऑफिस में क्या जेटपी में है, हम आपके पुराने ऑफिस में। अच्छा। हाँ हाँ, और इससे जो है जरा ज्यादा आवाज से होने तो बातचीत अपनी। हाँ, तो आपको मैं चिश्ती साहब जरा आपने तारुफ के साथ आप अपना जो डेवलपमेंट हुआ पढ़ाई से लेके सर्विस में आने के बाद और उसका एक मुख्तसर से आप अगर बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप शुरू से अपनी चाय ले लो भाई, चाय भी लेंगे ना अपन। तो जरा चिश्ती साहब आपसे गुजारिश है कि भाई आप शुरुआत से आप वो कीजिए। अब चाय भी लेते जाइए और अपना बातचीत भी कीजिए अपने के साथ। हाँ, बिस्मिल्लाह। मैं असल में क्या सर, मैं मेरा मैट्रिक तक एजुकेशन उर्दू में हुआ। हमारे चाचा सैयद रशीदुद्दीन चिश्ती डिप्टी इंजीनियर थे। हम लोग असल में फुलमरी के रहने वाले हैं। हाँ हाँ, मशहूर पहचान तो रशीद साहब इंजीनियर। हाँ, तो वो उनकी जहाँ जहाँ जॉब सर्विस ट्रांसफर होती थी हम लोग उनके साथ चले जाया करते थे। तो उर्दू मीडियम का जो है पढ़ाने का रिवाज जो है आमतौर से देहातों में नहीं है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को जो है चाचा की वजह से जो है वो मौका हासिल हो गया। उस टाइम जो है फुलमरी में जो है उर्दू मीडियम के स्कूल बस चौथी तक ही था। अच्छा। उसके बाद हम लोग चाचा के साथ रहे। आजाद स्कूल में 10 तक पढ़े। अच्छा। 75 में मैट्रिक किया। मैट्रिक में IPR हुआ था मैं। अच्छा। लेकिन मैं फेल हो गया था। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम 75 में। हाँ, तो डायरेक्ट हुए थे कि आप यहाँ स्कूल में आ गए थे? औरंगाबाद में आ गए थे? औरंगाबाद में आ गए थे। अच्छा। क्योंकि हम चौथी तक ही फुलमरी में पढ़ पाए ना। यहाँ कौन से स्कूल में थे? आजाद, मौलाना आजाद स्कूल। अच्छा, जो इधर है जामे मस्जिद के पास। जी। अच्छा। वहाँ से 10th करे। 10th के बाद 11th 12th भी हमने आजाद कॉलेज से किए, मौलाना आजाद कॉलेज। अच्छा, आजाद कॉलेज से आपने तो 11th 12th साइंस से किए। हाँ, फिर उसके बाद क्या हो गया कि एग्रीकल्चर का हवा चल रही वो पीरियड में थोड़ा। अच्छा। वो बच्चे पूछते ना तुम किधर एडमिशन ले रहे, तुम किधर ले रहे। अब अपने मार्क 12वीं में इतने कम थे सर कि ना मेडिकल को जा सकते थे ना इंजीनियरिंग को जा सकते थे। अच्छा। 46% थे 12th में। सिर्फ हमारी बड़ी बात ये हुई कि एक ही अटेम्प्ट में 12th हुए। अच्छा। तो हम उसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझते थे। तो उसमें हम बोले भाई मेडिकल को नहीं लगते है और इंजीनियरिंग को नहीं लगते, तो जनरल BSc करने से एग्रीकल्चर BSc करो। BSc है ना वो भी। और चूंकि हमारे पास भी जमीनें थी तो मैं बोला थोड़ा अपने खेती के से रिलेटेड मालूम होता है फील्ड ये। जब अपने खानदान में कोई BSc एग्री नहीं था तो हम लोग एडमिशन वहाँ हुए हमारे। अच्छा। शेख साहब से भी वही मुलाकात हो गई थी। कहाँ पर? अच्छा, परभनी में क्लासमेट ही हैं वही साहब? हाँ, 11th 12th में असल में हमारा उनका आगे पीछे हुआ। हाँ, कॉलेज में एक साथ हो गया। हाँ, कॉलेज में हुए, लेकिन पास आउट जो है 76 में हो गया आपका। मेरे ख्याल अपना एडमिशन तो 79 के है ना? 79 में। हाँ, बराबर 79 में फिर हमारा एडमिशन हुआ। कॉलेज में भी बड़ी अच्छे दिन गुजरे वहाँ पे भी हम लोग बड़े इत्तेफाक से रहते थे। एक रूम में सब खाना, नमाज पढ़ना, और क्या होता था पूरे हॉस्टल के अपने मुस्लिम बच्चों की नमाज में पढ़ाता था। अच्छा, वाह। जब से आप अरे साहब बड़े साहब के रिश्तेदार बन गए। और क्या मतलब नमाज में पढ़ाना, और हम सब जो है पूरे बच्चे जो है इमाम और मुसल्ली के साथ फिर शाम में पिक्चर में पूरे मिक्सिंग होती थी। इमाम साहब वहाँ पे आगे लाइन में बैठे पिक्चर की टाइम। तो बड़ा दिलचस्प दौर गुजरा था। अच्छा।
वहाँ पे हम लोगों ने क्या करना, खाना ना भी साथ में खाना। अच्छा, आप जब थे जियाउद्दीन साहब थे क्या वहाँ पे? जियाउद्दीन साहब थे ना। अच्छा अच्छा, वो इसकी थे, वो डेयरी में वो भी हमारे उस्ताद थे ना, जिया साहब। हाँ, जिया साहब, जियाउद्दीन बियाबानी, वो हमारे अंबड़ से रिश्तेदार में है ना। तो बड़ा अच्छा दौर गुजरा सर कॉलेज में। फिर बीएससी हो गया, फिर ऐसी एमएससी भी एडमिशन ली थी, एमएससी भी हो गया। उसके बाद में क्या होगा सर, क्या हमारे ऐसी लक्की बैच रही, 755 का टाइम रिक्रूटमेंट होगा। सुरेश कुमार थे ना गालिबन, सुरेश कुमार ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफिसर बनाया। हाँ, तो उन्होंने क्या किए थे, इंटरव्यू नॉमिनल लिए थे। इंटरव्यू तो हुए थे हमारे, लेकिन इंटरव्यू नॉमिनल लिए, और उस इंटरव्यू में हमारे सबको ऑर्डर आ गए। तो हमारे क्या हो गया, इंटरव्यू के बाद जो है, मैं इंटरव्यू के टाइम जो है, हमारा रिजल्ट नहीं आया था एमएससी का। अच्छा, रिजल्ट से पहले इंटरव्यू हो गया। 10th में हमारा फर्स्ट क्लास थे हम लोग, उस बेसिस पे हमारा इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के लिए हम एलिजिबल थे, पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, हम एमएससी जैसे हुए, हमने हमारे एमएससी हो गए बोल के डिग्रियां उनको भेज दिए, और उसके बाद इस्तीफा उन्होंने है तो ऑर्डर भेज दिया। जब टीएनवी स्कीम थी, टीएनवी में वालेकुम अस्सलाम, टीएनवी में हमारा एडमिशन हो गया। वहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। तो अपॉइंटमेंट के टाइम भी एक थोड़ा सा का दिलचस्प वाकया पेश आ गया। उन्होंने बोले कि भाई वो आप सोएगांव लेंगे क्या एजेंट में? एस पाटिल थे जब। हाँ, तो एस पाटिल ने, तुम कहाँ थे सर वो पीरियड में? कब, कौन सा बोल रहे हैं? हम 85 में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। 85 में हम लोग जो है 85 में 84-85 में परतूर पे था। परतूर थे क्या? परतूर नहीं, मैं शायद डीआरडी में आ गया था, जालना। अच्छा, जालना आ गया था डीआरडी में, गोयल साहब के अंडर में था जब। तो उसमें क्या हो गया, वो उन्होंने एस पाटिल के एक भाई इरिगेशन में थे। हाँ, इरिगेशन में थे एस पाटिल के, वो भी एस पाटिल नाम था। एस पाटिल थे उनका भी, वो हमारे चाचा के दोस्त थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चाचा ने वहां लिया के उनके पास जो है, हमारे को बोले क्या भाई आप है तो, वहां लोगों ने बताया कि आप सोएगांव ले लो बोले। देखो राय भी कैसी बदमाश राय देते, सोएगांव ले लो बोले। सोएगांव बोले आप पूरे तालुके के बॉस रहेंगे। हमको भी बास का कैसे क्या हवा चढ़ गई थी नाक में। हम बोले भाई ठीक है सोएगांव। बाद में उस्मान साहब एक हुआ करते थे एग्रीकल्चर, उस्मान साहब यहाँ लेबर कॉलोनी में रहते थे, देखो बूढ़े रही बाद में टीएनयू में थे वो। उन्होंने मेरे को बोले कौन सा मिला, बोले मेला सोएगांव, मर गया बोल के जोर से चीख उन्होंने। हमारे चाचा तो बोले क्यों, क्या बात? अरे मियाँ वहाँ चाय नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं, कुछ मिलता नहीं, बहुत बेकार है। बोले आप अजंता ले, नहीं तो श्यूर लो, श्यूर भी खाली था। फिर चाचा ने फिर वहां गए, हमारे ऑर्डर मॉडिफाई करे और श्यूर दिया हमारे को। वो टाइम क्या था, टीएनवी की फाइल पोस्टिंग की सीओ के पास जाती थी। मालूम है मुझे, सीओ जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वो था, हेड उसका। हाँ, पीओ जो है तो एग्जीक्यूटिव का था, और ये जो है तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सीओ था। तो फिर वहाँ फाइल गई, और वो फिर मॉडिफाई करके फाइल गई, और बाद में फिर हमारे को अजेंटा मिला। अजेंटे में बड़े अच्छे दिन गुजरे सर। बोलते ना पहला प्यार आदमी कभी भूलता नहीं, वैसी पहली नौकरी और पहला अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा जहाँ होता, वो भी बड़ा तारीखी रहता सर वो। बिल्कुल, मुझे भी ऐसी खुलदाबाद मिला था पूरे जो तो सब, और या अल्लाह की जो तो उसमें, और सब लोगों से इतना अच्छा शानदार था। खुलदाबाद में था 1965 में। अजेंटे में रहे हम। अजेंटे में उस दौर में क्या हो गया, हमारा जब मेरा पोस्टिंग हुई वो टाइम वहाँ के सरपंच जो थे अब्दुल्ला चौश, उन्होंने वो पीएसआई को मारे। अच्छा अच्छा अच्छा, सावन बोल के थे। और वहाँ टूरिंग टाकीज आई हुई थी सर, और टूरिंग टाकीज में पिक्चर चल रहा था कयामत। तो वहां हो गई मारपीट। अब उस पीरियड में हम जाके ज्वाइन हुए एजेंटे को। अब सभी लोग मेरे को क्या कर रहे, सीआईडी समझ रहे। अरे पर्सनालिटी है ना। अरे बोले वो सीआईडी है और मुसलमानों के राज ले रहा, बोले। अरे बाप रे। मेरे नजदीक कोई नहीं आ रहा। अलबत्ता एजेंटे के जो हाफिज साहब थे
हाफिज अब्दुल मतीन, तो वो मेरे को पहले से पहचानते थे क्योंकि जमात में उलमरी आए थे और वो मेरे को पहचानते थे। तो उन्होंने क्या है, कुछ लोगों को समझाया करे, अरे नहीं भाई वो हमारे अच्छे पहचान की उलमरी की, ऐसा नहीं होता। बड़ा अर्जेंटे में हम 5-5.5 साल रहे, बहुत अच्छे दिन गुजरे। वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों ने बहुत खुलूस देखा मैंने, और बहुत ज्यादा लोगों ने जो है हमारे को जो है कोई दावत में भूले नहीं। अपने लोगों का क्या रहता है, दावत में याद करे तो खुश होता है, और बाकी दूसरे काम में याद करा नहीं करा तो उसका उतना अपन है तो नोटिस नहीं लेते, है कि नहीं। एक आधी घर को दावत रही या एक आधी बच्ची गया और उसने नहीं बुलाया तो वो आदमी फील करता। मेरे के वहां जंटे में हमारे को दावतें बहुत मिलती थी, और वहाँ दावत देने का तरीका क्या मालूम, क्या कहते हैं, पूरे चूल्हे की दावत। अच्छा, चूल्हे को दावत है बोले तुम्हारे, यानी मतलब पूरी फैमिली, पूरा चूल्हा, यानी चूल्हा अपना पूरा का पूरा जो तो वहाँ पे आप आ जाना है। हाँ, हालांकि वहाँ पे शादियों में ये बनता मांडा खलिया। हाँ, मांडा खलिया इधर। मर औरंगाबाद के लोगों में मैंने खास बात देखा था, तुम सब अपना सबका ऑब्जर्वेशन, बहुत सी चीजें क्या अपने ऑब्जर्वेशन में रही थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन रहने के बाद भी अपन उसकी चर्चा नहीं करते, और उसका जो गुडनेस, जो उसकी जो अच्छाई है उसकी पब्लिसिटी नहीं करते। औरंगाबाद के लोगों में एक चीज देखा सर, जैसा बिरयानी साउथ की है और मांडा जो है ये बरार का, इधर दालचा मालेगांव का है, नान खलिया यहाँ का है ना, और भी कई खाने होंगे, लेकिन औरंगाबाद का बंदा पूरे खाने खुशी से खाता है। हैदराबाद का आदमी आएगा तो बोलिए नान खलिया नहीं खाएगा, नाम रखेंगे, वो है दूसरी जगह के आएंगे ना मांडे खाने वाले नान नहीं खाएंगे। अभी हमारे शेख साहब जो है नगर गए थे अपने काम के वास्ते, तो उस दिन वहाँ इज्तिमा था, वहाँ जिससे मुलाकात करने की थी, वहाँ पे दाल चार चावल थे सर, बहुत बेहतरीन बनाते नगर में, वो खाए हमने। मेरे का बड़ा अच्छा दौर गुजरा घंटे। उसके बाद जो ट्रांसफर हुए हमारे गोवर्धन हुआ, वहाँ भी अच्छा गुजरा, लेकिन उसके बाद से पीरियड में नौकरी अच्छी गुजरी, लेकिन लोगों का खुलूस जाते रहे सर। यही बात जो है, खुलूस का ग्राफ जो है डाउन हुआ, हाईएस्ट से लेके लोअर को गया। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, जैसा जैसा यानी शुरू में जमाना आगे बढ़ते गया वैसे वैसे जो तो लोग, अब देखो नौकरी में अड़चन से रहना है कि तकलीफ से रहना है कि खुशी से रहना है, ये तो अपनी जात में, अपन दूसरे को किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका एकादी स्कीम में आप डील कर रहे हैं और उसमें आपकी नीयत में अगर कुछ खोट आ गया तो आप यकीनन मुश्किल में आने वाले आगे, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने हाथ में हुआ, लेकिन लोगों का खुलूस मैंने देखा, आप कितनी भी अच्छी तरह से रहो, लोगों का खुलूस अब दिन ब दिन जो है कम होते जा रहा है। खुलूस एक ऐसी चीज है कि वो एक दूसरे को नजदीक करती सर। खुलूस का मैं अभी इस वक्त जो है बहुत शिद्दत से कमी महसूस कर रहा हूँ सर इसकी। मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो चीज नहीं देखता। किसानों में आमतौर से अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अपना किसानों में बहुत ज्यादा आना जाना रहता, वो चीज नहीं रही सर अभी। हम लोग जो है शेख साहब, हम जब नौकरी को लगे थे, हम लोग सभा रात के टाइम लेते थे किसानों की, हमारा इंतजार करते थे। हाँ, बराबर। उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि हम सुबह लेने लगे, दोपहर में लेने लगे, लेकिन अब कभी भी जाओ तो लोग सभा होने देते नहीं, लोग दारू पी के आ जाते हैं और सभा उतनी होती नहीं, सक्सेसफुल नहीं। और दूसरी बात, लोगों में नॉलेज गेन करने का जज्बा खत्म हो गया। पैसा बोलो बोलते क्या है, क्या दे रहे आप हमें? नहीं, ये तो तजुर्बा मेरे को भी बीड़ में, मैं डिप्टी डायरेक्टर था और एग्रीकल्चर कमेटी की मीटिंग मेरे को भेजे, मालूमात लेके ये बंधारे इतने, ये इतने उतने, हम जाके जो तो इन्फॉर्मेशन दे रहे। वहाँ मेंबर मेरे को क्या बोले, वो सब बाजू रखो, तुम्हारा साहब कितना खा रहा है, हमको क्या दे रहे। यानी डायरेक्ट वो जो तो दुनिया की बातें करते कि विकास विकास, मगर जब खुद कुर्सियों पे बैठते तो बस पैसे की बात करते। ये आजकल की पुढ़ारियों का भी ये हाल हो गया। तो क्या क्या जमाना इतना बहुत ही खराब हो गया। ये बहुत बुरी बात है। और क्या अपने ऐसे अपन लोगों ने जैसे सर्विसेज किए ना,
अभी वैसे लोग मिलते नहीं सर, जहाँ जाएंगे वहाँ यही बोलना लगे। और दूसरी बात, अपने लोगों ने खौफ खुदा से बोलो या कैसे बोलो, अगर नहीं किए हाँ तो अच्छे चुनाव। यानी ये मैं कल ही जैसा पहले वही साहब से बात कर रहा था, तो यही हमने मेरी इन लोगों से जब मुलाकात थी वही से और मोइस, ये इनका नाम मोइस है, मोइस चिश्ती, और वो वही जो है शेख हुई। तो ये दोनों बिल्कुल यानी क्लास से साथ आए थे जाते, मगर जो इस शिकंजे में फंस गए थे, ऊपर बदमाश नीचे बदमाश, ये बीच में इनको बहुत तकलीफ होना शुरू हुई। उस वक्त हमने एक प्लान करे कि भाई ये ऐसा छोड़ के एक साइड पोस्ट ढूंढना, और ऐसी साइड पोस्ट हो के जहाँ पे ये गंदगी से दूर हो जाए। और ये मैंने उनको ये जो मैसेज दिया उस पर लोग बहुत तेजी से कोशिश की और माशाल्लाह से उसमें कामयाब हुए। अब इनकी थोड़ी सी अब क्या है, बीड़ की जो हालात है, अपन बीड़ की तरफ, अब ये यहाँ तक एजेंडा में जो कुछ हुआ इसका, ये चिश्ती साहब जो है ना, चिश्ती जो थे मशहूर खानदान है, पूरे सिलसिला चिश्तिया बोलते, उसी से आपका ताल्लुक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी जो है तो चिश्तिया इससे हैं। 4 जो ये हैं औलिया अल्लाह के जो सिलसिले बताए जाते हैं उनमें चिश्तिया भी एक है, चिश्तिया नक्शबंदी वगैरह। तो ये चिश्ती सैयद लोग हैं ये लोग और इनका बहुत बड़ा जो है तो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, और बहुत से मेरी मुलाकात भी थी, पहले भी थी। मेरे ख्याल से जो इंजीनियर रशीद इंजीनियर बोल रहे हैं, तो वो हमारे अब्दुल्ला साहब के वो दोस्त थे, तो वो तस्करा करते थे मेरे से डायरेक्ट, तो उनकी मुलाकात नहीं है, इनके वालिद साहब थे कर रहे। तो वही और बहुत से लोग हैं चिश्ती हमारे साथ भी, जो तो जिला परिषद में भी एक सीनियर क्लर्क थे छावनी में रहने वाले चिश्ती, वो बहुत अच्छा खानदान, बहुत ही खास लोग हैं लोग। और उसी में अब ये इत्तेफाक से हम लोग मिले, तो भीड़ में मुसलमान अफसर वगैरह कम थे, मैं वही और चिश्ती हमेशा जो है तो 2-4 रोज की हमारी बैठक होती थी। अब चिश्ती से आगे की जो तो भीड़ की उसकी बातें अब बताइए चिश्ती साहब, और क्या क्या तजुर्बे भीड़ के इसके आप बताइए जरा। भीड़ में क्या होगा सर, भीड़ में जैसे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ तो केज में मसाजो बोल के हेडक्वार्टर था मेरा। मसाजो वही गांव है जो लातूर या अंबाजोगी जाते टाइम जो है रास्ते में पड़ता। टर्न वहाँ पे खवा भी बहुत, खवा तो खैर पूरे तालुके में वहाँ पे लेके बैठे रहते हैं ना मसाज, पोहे ज्यादा मशहूर खाने वाले पोहे पोहे होते थे वहाँ पे। जो है एक चीज जो है हमेशा मेरे को याद रहेंगी, यानी नौकरी के अलावा क्या है, मैंने अजंता और भोकरदन जाने के बाद जो है एक चीज मैंने थोड़ी अपनी सलाहियतों को थोड़ा शिफ्ट करना चालू किया। पहले उतनी मैच्योरिटी नहीं थी। अजंते में मेरा जो 5-6 साल का दौर गुजरा नौकरी लगने के बाद, तो खैर जैसा भी था मैं गुजर गया, और वहाँ के लोगों ने ज्यादा लाड़ की। बाद में जैसा था लोगों ने मेरा लाड़ कम करना चालू कर दिया। मैं जो खुलूस की बात कर रहा हूँ ना, खुलूस कम हो गया। तो खुलूस कम होते जो है एक चीज जो है एहसास मेरे अंदर पैदा हुआ कि अपन नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ कौम के लिए करने का जज्बा पैदा हुआ। तो वो भी लोगों का जैसा अल्लाह का ये भी करम ही है कि आदमी नेकी के लिए जो है नेकी के लिए तौफीक मिलना, ये अल्लाह के करम के बगैर नहीं कर सकता आदमी। अल्लाह का करम, नेकी से अल्लाह का ही करम होना पड़ता। तो आज वहाँ मसाजोग में क्या हुआ, एक्शन के दौर में एक मस्जिद हुआ करती थी, वहाँ देशमुखों की बड़ी बस्ती है, मुसलमानों बहुत मजदूर पेशा टाइप है, एक 10-12 घर है वहाँ। तो वो लोगों ने क्या करे, गांव में तो मस्जिद बनाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, गांव से थोड़ा बाहर एक ढाबा था रोड पे, वहां पे उन्होंने क्या करे ट्रैक्टर की मस्जिद बनाए। तो उस टाइम इत्तेफाक से क्या हो गया, मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हुआ, वहां पे एलडीओ मोइस सिद्दीकी, अच्छा, और वहां पे इंजीनियर एक मुसलमान साहब इनामदार केज के, अच्छा, वो काफी वजन असर रसूख रखते थे। तो हम तीनों ने मिलकर मुश्तरी का तौर पे कोई फैसला नहीं किए, लेकिन अलग अलग तो बगैर डिसाइड करे कि तीनों भी उसी कॉज पे काम किए। अच्छा, क्या भाई वहां पे मस्जिद जो है तामीर होना जरूरी है ना। तो उस पीरियड में ये वहां के जो लोग थे वो इसके मुखालिफ थे कि यहाँ फिर से मस्जिद बने। हाँ, मगर अल्लाह का करम देखिए कैसा हो, वहां पे उस दौर में दलितों में और देशमुखों में जम के लड़ाई हुई।
ऐसी लड़ाई हुई कि पुलिस को और गवर्नमेंट को लगा कि 10-20 लाशें गिर जाती। पुलिस ने क्या करी, पूरों को उठाई और डिटेन कर दी 3-4 महीने के लिए जेल में। वो पीरियड ऐसा था, वो पीरियड में इतनी स्पीड से काम मस्जिद का शुरू हो गया। अच्छा। और काम जब शुरू हुआ था तो मैं मस्जिद के लिए चंदा जमा करना, मैं ऐसा कभी भी मेरे से कभी मैंने इससे पहले किया नहीं, और तजुर्बा भी मेरे को नहीं था, क्योंकि लोगों के पास जाके पैसे मांगना ये मैं तो मायूब समझता था। लेकिन मस्जिद के लिए वो पीरियड में हम किसी के भी पास गए जो मेरे को नहीं पहचान था, लेकिन हमारी तड़प और दर्द को देख के लोगों ने बहुत जम के पैसा दिया सर। तो मैंने वहाँ के जो बच्चे खलील वगैरह उनको बुला लिया, मतलब देखो भाई ये पावती और ये पैसे आप संभालो, मैं सिर्फ मुलाकात करा दूंगा, आप जिनको नहीं जानते मैं तारुफ करा दूंगा, भाई मैं तो औरंगाबाद का ही मुतवत्तिन हूँ, और आप लोग जो है अपनी दुखड़ी सुना देना इनको, और मैं सिर्फ उसमें ये बोलूंगा कि जो बोल रहे सही है ऐसा। तो इतनी स्पीड से पैसा जमा उसका, और वो लोग जेल से छूटने से पहले पहले मस्जिद तामीर हुई। आज भी लोग लातूर जो जाते तो रोड पर ही मस्जिद है, वहाँ हजारों लोग नमाज पढ़ते सर। और वो एक केज का मेरा जो ट्रांसफर हुआ था मसाजों को, तो मैं अपनी जिंदगी का जो है उस वाक़े को लेके अल्लाह से दुआ करते सर, उस बुनियाद पे मेरी मग़फ़िरत कर देना, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है। बिल्कुल जैसा तुम्हारा चिश्ती कह रहे हैं, ऐसी जो है, तो मैं जब DRD में था जालने में, तो जालना भोकरदन रोड पे एक गांव पीर पिपल गांव पे एक भेंडे की 10 बाई 12 की कुछ भी एक मस्जिद थी। अब वो मस्जिद में चंद मजदूर पढ़ते थे करते, इत्तेफाक से वो मेरी ससुराल वाला है। मैं जाना वहां देखा तो भाई इसके तो कोई वाली वारिस भी वो नहीं देखा, वो बड़े मजदूर। और जब मैं औकाफ का गजट उठा के देखा तो वो मस्जिद और दरगाह मिला के पीर पिपल गांव, मतलब पीर से ताल्लुक है उसका, तो 2.25 बीघे जमीन लिखा हुआ है कि उसकी। फिर हमने क्या करे वहां पे, अभी वो उसका कोई वाली वारिस थाना की जागीरदार हमारे ससुराल वाले वहीं के, मगर कोई उसके वास्ते कुछ तैयार नहीं हो रहा। तो मैं वहां के मजदूरों को जमा करा, उसमें मकसूद भाई थे। अच्छा। मकसूद भाई को मैंने कमेटी का चेयरमैन बनाया, मस्जिद कमेटी का। हालांकि उनको कुछ आता नहीं था, अंगूठे ही मारते थे। वो अंगूठे मारने वालों को करके वो मस्जिद को रजिस्टर्ड कराया औकाफ में, और करा के फिर हमने वहां पर यही जैसा अभी इन्होंने कहा कि वहाँ देशमुखों का और दलितों का जैसा है, वहां पर भी देशमुख और पार्टी लोगों की टकराव हुआ। वो देशमुख जो है तो कुछ इजाजत नहीं दे रहे थे मुसलमानों को कि वहाँ मस्जिद बनाए करें, वो तो खेल का मैदान है, कहाँ से ही आएगा। मगर इत्तेफाक से पार्टी लोगों का जीत हो गई और मुसलमानों ने पार्टी लोगों को साथ दिए, देशमुख गिर गए। जब पार्टी ला गया तो उसने सब बोला तुम क्या करते करो। तो उस वक्त जो है तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने वो जो जमीन थी कब्रस्तान दरगाह वगैरह मिल उसका जो तो फेंसिंग करवाए। और फेंसिंग करने को मस्तुद्दीन सिद्दीकी साहब डॉक्टर पहचानते होंगे जालने के जो मशहूर डॉक्टर, उन्होंने जो तो पूरा पैसा दिए, पहले फेंसिंग करा। फिर होते होते आज वो मस्जिद जैसा यूं करें कि वो रोड पे मस्जिद पे जो दिखती है वैसी पीर पिपल गांव पे बेहतरीन मस्जिद जो तो दिखती है। वो काम में भी जैसा मेरा भी वही जो चिश्ती जैसा करना, मेरा भी नौकरी में यही काम जो तो साइड काम जो है, कौमी काम भी, क्योंकि नौकरी भी बोले तो एक तो ताकत की गुलामी है, ये जो है ये काफिराना हुकूमत में अपना करना है। तो उसमें तो आप कोई ऐसा अल्लाह वाला काम तो होगा नहीं, वो तो जितना आपने को मिल रहा है मजदूरी के जैसा काम करता है। मगर आपने उससे बाहर काम करना है, तो चिश्ती की जो जज्बा है वो जज्बा ही सब में रहना चाहिए। और इन्होंने बेहतरीन, वो मुझे मालूम है, मेरे को भी उस वक्त कंट्रीब्यूशन के बारे में बातचीत हुई थी और ये हुई थी, और उसमें अल्लाह के फजल से इन्होंने बहुत बड़ा काम किए, और वो जो है तो मस्जिद आज भी वहां पर है। और ये जो है बहुत अच्छा, यानी काम में, सरकारी काम में भी ये लोग अच्छे थे। ये नहीं कि भाई ये काम करे तो उसमें चिश्ती भी बहुत बेहतरीन काम करते थे। और वही इनके बारे में एक बात मैं बताता हूँ कि भाई इत्तेफाक से मैं वहां पर जो है था तो टेक्निकल ऑफिसर था, टेक्निकल इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर भी बना दिया गया मेरे। इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया। उसी दौरान में वो हमारा जो है तो SAO एंटी करप्शन के केस में अंडरग्राउंड का भाग गया। चौधरी चलेगा, चौधरी गया तो एक देशमुख था, वो देशमुख जो है तो इंचार्ज बना।
और आयन जो है तो मार्च के एंड से पहले उसको ट्रेनिंग आ गई नागपुर को, वो भी चलेगा। अब वो चले के बाद अब क्या करते, बोले वहाँ डिप्टी डायरेक्टर है उनको चार्ज देते। अब मेरे पास वो डिस्ट्रिक्ट एसईओ का चार्ज आ रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट एसईओ का चार्ज आने के बाद वहां 52 ऑफिसरों के सीआर को रिव्यू करने की मेरे पे जिम्मेदारी आ गई, और जो लोगों ने लिखे थे उनका भी जो तो असेसमेंट करके मेरे को नीचे कमेंट करना। तो चिश्ती का और एक कोई दूसरे वो बीड़ में थे, नहीं बीड़ में एक थे देखो ट्रेसर, क्या नाम था उनका, उनके सीआर को मुले ने बहुत खराब करा था। और चिश्ती को भी हालांकि इतने अच्छे काम का वो क्या मुंडे इतना मुतासिर निकला। हाँ, मुंडे ने बदमाश ने जो तो इनके सीआर, मेरे को इतना गुस्सा है। हालांकि मेरे पास तो मैं गैर मुस्लिमों को खराब कर सकता था, मगर उनको धक्का नहीं दिया। मगर जब उन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा किया, मैंने बोला आई डोंट एग्री बोल के जो तो सबके। अब मेरे को हालांकि वो पोस्ट मेरे को कैसे मिली, अल्लाह ताला की ऐसी नवाजिश हुई कि मैं जिस जगह रहा वहां की हाईएस्ट पोस्ट पर कुछ न कुछ दिन रहा ही। और वो देशमुख जो मुझे मेमो दिया था, क्योंकि उन्हें इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एसईओ था, उन्हें बाद में मेरे को बोला मेरा सीआर अच्छा नहीं क्योंकि मेरे को जो है तो यहाँ पे जेडीए ने बोल दिया, कमिश्नर ने वहां से बोल दिया तुम लिखो। वो अगर कोर्ट में चैलेंज हो तो चैलेंज भी हो सकता था। हाँ, ये जो भी अल्लाह जो है तो जितना तो इज्जत मत शाह तुझे को मत शाह की बात है कि भाई अल्लाह ताला अगर इज्जत देना तो ये सब इन्नल इज्जत लिल्लाह जो बोलते हैं कि भाई अल्लाह की इज्जत तो सब अल्लाह की है। ये काफिरा क्या देंगे अपने को ऐसे। और ये माशाल्लाह से जो है तो मैं उस जमाने से के तासुब का जो वो है, चिश्ती जैसे आदमी को जिसका काम मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर ऑफिसर में सबसे बेस्ट, हाँ, उस आदमी का सीआर लिखने में जो है तो उन्हें बोगस हो किया था, मुंडे बोल के। हालांकि मिलने में कभी भी उन्हें बताता नहीं था, अंदरूनी जो वो थी उसने उसमें बता दिया था। तासुब पसंद नहीं था, तासुब पसंद नहीं था। ये लोगों के साथ ऐसे ऐसे करे, मगर इत्तेफाक से ये लोगों ने भी जो है इतना काम की वजह से बैकग्राउंड बहुत अच्छा बनाए हुए हैं। लोगों में भी बुढ़ारी लोग भी ये लोगों की कभी कोई मुखालफत कर। हमारे किसानों ने कभी आज तक हमारे और वही साहब के आज तक एक कंप्लेन तो नहीं सर। अभी 30 साल में यानी कंप्लेन बोले तो आजकल कैसा है, आम हो गई, लेकिन हमारी कंप्लेन यही तो माशाल्लाह से अपने मुसलमानों में और जो आजकल सर्विस में उनमें ये खास खूबी है कि हमारे पास जो तो सक्सेसफुल मुसलमान जो है उसकी काम में भी ऐसा रहता है, उसमें एक हलाल रोजी कमाने की ख्वाहिश रहती है, मेहनत करता, जो कुछ भी उसको सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा काम करके रहे। इसके उलट आजकल जो है तो दूसरे रिजर्वेशन से आए हुए पुढ़ारियों की औलाद वो लोग काम जो है तो 1% नहीं करते और 99% का बोझा अपने लोगों पे डाल। और ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, सब अपने मुस्लिम जितने भी वो हैं ये यहाँ पर ये है। और चिश्ती साहब वहीद के ये लोगों का तो बहुत तजुर्बा है कि ये लोग क्या है, इनका मास कंटैक्ट ज्यादा, और मास कंटैक्ट में पॉपुलैरिटी हासिल करना एक बहुत बड़ा जो है मुश्किल काम है, क्योंकि एक ना एक बदमाश रहता है जो कि आपकी बुराई करता है। इनकी आज तक कंप्लेन नहीं हुई, इनकी खास खूबी है, वही चिश्ती साहब का जो है तजुर्बा। कभी पैसे के पीछे नहीं गए। हाँ, ये दोनों लोग जो है ना कभी भी ऐसा नहीं कि भाई समेटो पैसा इधर जाओ उधर। और इनकी ये ख्वाहिश थी ये कीचड़ में से, इनके शिकंजे में से निकलना। वो अच्छा हुआ कि ये लोग जो है तो भीड़ से जब निकले तो उस कीचड़ में से निकल के अमन और सुकून की जगह पे आगे, जहाँ पे मेहनत ज्यादा भी रही तो गलत तरीके से आमदनी या ऊपर से कोई पैसा मांगने वाला नहीं, नीचे से कोई धोखा देने वाला। एक चीज मैंने देखा सर सर्विस में, क्या कितना भी बुरा दौर आम दो, लेकिन आदमी ने अगर तहिया कर लिया कि मेरे को जो है ईमानदारी से रहना है बस, तो अंदरूनी तौर पे उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। ये खास बात है। वो जो है वो ताकत मिल जाने वाला दी थी, और उसके आवाज में इतना असर रहता है कि सामने वाला उसको कभी इनकार नहीं कर सकता। तो अगर कोई ये बोले कि साहब इतना बुरा जमाना है, अब क्या सच्चा है, क्या नमाज होंगे, हम लोग क्या करते थे, नमाज का टाइम है बिल्कुल उठ के चले आना और बिल्कुल ही सच्चाई से ईमानदारी से नौकरी करना। तो हमारे अंदर जो है एक गर्मी और एक ताकत ऐसा लगता था हमारे साथ में चल रही, अभी भी यही कैफियत है। तो उसके साथ ही साथ किसानों के पास भी क्या है कि किसान हमारे लोगों की, हमारे वही साहब की बहुत इज्जत करते हैं। यानी कैसा है, आदमी ट्रांसफर होने के बाद समझो मैं पोस्ट पे, लोग मेरी इज्जत करते, ये
झूठी इज्जत है। आप ट्रांसफर होके वहां जाएंगे उस गांव को, और लोग 5, 25, 50 लोग जमा होके आपके पास आज वो सही इज्जत है। वही तो क्या है, जात की इज्जत कब करेंगे? ओहदे की इज्जत अलग चीज है, जात की इज्जत। जात जो सिफातें जाती रहती उसकी वजह से इंसान जो है तो उसको बजाते खुद उसके अंदर जो वो है वो जो तारीफ रहती वो ओहदे पे रहो या ओहदे पे नहीं रहो वो उस लिहाज से रहती है। इसलिए इंसान जब किसी को तारीफ करता तो चार बातें रहती। एक तो जाती फायदे के लिए है, एक फायदे की उम्मीद से, एक डर से, और एक खुद उसकी जाती सिफात की वजह से। असल तारीफ जो है आपका डर से हुई तो आपका डर हट गया तो आपकी बुराई करेंगे, आपसे फायदे की उम्मीद रही आपका फायदा मिल गया तो वो करेंगे, फायदा आप दिए जब तक वो फायदा इस्तेमाल में है, जब तक मगर आपकी जाती सिफात की वजह से अगर कोई तारीफ कर रहा तो हमेशा बाकी रहने वाले। ये खास बात है। इसलिए वो लोग जो अपनी सिफात में खैर का इजाफा करते वो लोगों के ओहदों से हट जाने के बाद भी जो है तो उनकी खूबियों की लोग तारीफ करते। और मेरे सर्विस में बहुत से मुसलमान मिले, मगर खास तौर से मैं ये दोनों को जो वहीद और मोइस को, यानी शेख वहीद और मोइस चिश्ती, इन लोगों में जो खूबियां थी वो इसलिए मैं चाह रहा आया और इनके जो तो रिकॉर्ड ये कर ले रहा कि इनके तजुर्बे भी दूसरे भी सुने तो मालूम होता है कि जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए खुदा परस्ती चाहिए। खुदा की तरफ जाओ आप, हर मुश्किल विल पावर बढ़ जाता है, आपका ताकत बढ़ जाती है, सब बढ़ जाती है, आपको किसी का खौफ नहीं। अल्लाह का खौफ हुआ तो फिर किसी का खौफ नहीं। ये जिंदगी मैंने भी गुजारा, ये लोग भी, इसलिए मेरी इनकी जो तो एक फितरत से नजदीकी आई है हमारी। अब वहाँ और कोई अच्छा तजुर्बा जो हुआ है चिश्ती साहब और सुनाइए कुछ। 2005 में क्या हो गया, हम लोगों को हज को नंबर लग गया, मेरा पहले साल लगा डिपोटेशन पे, और वही साहब को उसके बाद साहब लग गया, तो दोनों का भी जो है हज डिपोटेशन पे वहां गए। और वहां पे और एक वाकया एक ऐसा पेश आया था जिसकी वजह से मैं अल्लाह ताला से पुरुम्मीद हूँ कि ये खाक साहब की जो है मगफिरत का जो है बहुत बड़ा हो सकता है। वो ये हुआ कि सरकार के रोजे के सामने से बहुत रश था और एक दुबला पतला गिड्डा शख्स दब गया सर, बुरी तरह दब गया, और लोग आजू बाजू वाले नहीं देखते किसी को, आगे बढ़ते जाते, उसने जबान बाहर निकाली सर, अरे दबने के से, और वो आदमी दुबला पतला था। मैं लोगों को हटा के मैंने देख लिया था उसको, मैं उसके पास गया और मैंने ऐसा उसको उठा लिया, ऐसा आगे, और धीरे धीरे वहां से दरगाह थोड़ी आगे, वो रोजा थोड़ा आगे था, धीरे 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 आगे जाके उसको जो है एक महफूज मुकाम पे, पुलिस वाले भी वहां खड़े थे, वहां छोड़ दिया, तो वो बच गया। तो वो बाद में होश में आया, मैंने सर पलट के उसका शुक्रिया भी नहीं किया, मैंने जो मेरे को काम करना था कर दिया, उसके शुक्रिया से कुछ मेरे काम में कुछ इजाफा होने वाला नहीं है, और वो मेरे को शुक्रिया अदा करेंगे और मेरे को बोलेंगे के साहब उसकी मेरे को जरूरत भी नहीं रही सर। मैं वो समझता हूँ कि अल्लाह ताला वो उस वाक़े के वैसे जो है हमारी और सबकी सब मुसलमानों की तो मग़फ़िरत करे, ऐसा मैं अल्लाह से दुआ करूँ। ये एक बात मैं जो है तो ये लोगों के बारे में, दोनों के बारे में, इनकी नीयतें अच्छी हुई, और ये लोग जो है तो क्या हुआ, भीड़ से जब यहाँ आए और औरंगाबाद आने के बाद इन दोनों का सिलेक्शन जो हज के लिए हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये एक खास बात है, किसी को पता भी नहीं था, दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर जाते थे एग्रीकल्चर का, इनसे पहले कोई गया ही नहीं था। मेरे ख्याल से पहला चिश्ती का बैच है जो कि मजर गए थे पहले, हाँ मजरुद्दीन गए थे, ये जो इसमें हाँ वो मजहर पहले गए थे, उसके बाद समझिए जब से शुरू हुआ हमारे करके, तो माशाल्लाह से देखिए नीयत इनकी खुदा की तरफ थी, खुदा के वास्ते ये तो नेक रहना चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने जब ये औरंगाबाद आ गए, औरंगाबाद आने के बाद ही ये दोनों के ये खास बात है कि लोग जो तो हज को गए, हज में जो तो डिपोटेशन टाइप गया, यानी आपकी सैलरी भी चालू रही, आपकी कुछ ड्यू वगैरह भी नहीं खत्म हुई होंगी, कुछ नहीं हुई, यानी सारे बेनिफिट रहते हुए डिपोटेशन हुआ था। ये कितनी अच्छी बात हुई। ये सब क्या है मालूम, उसकी तरफ कदम बढ़ो 10 कदम आपको आगे खींच लेता हूँ।
नजदीक तरीन बहुत खिदमत वहाँ पे जो ड्यूटियां करे, अब जैसा इन्होंने बताया कितना खिदमत खल्क का वो है। और ये जो अभी बोले कि भाई कि उससे शुक्रिया की उम्मीद नहीं, ये सेम सेंटेंस सूरह दहर में जो है अल्लाह ताला ये बता रहा है। ये वो वाक़या है, वो पूरी अगर तफसीर में जाएंगे कुरान शरीफ की कि भाई जब हजरत अली के घर पे एक दिन एक फकीर, एक मिस्कीन आता है, एक दिन एक यतीम आता है, एक दिन एक असीर आता है। तो ये लोग रोजा रखे हुए रहते हैं और ये रोजे नजर के रोजे रहते, क्योंकि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे। तो हुजूर ने बोले थे कि इसके लिए तुम लोग नजर करो। नजर इन्होंने क्या करे कि भाई हम 3 दिन रोजा रखे। मगर जब ये रोजे रखे तो ये जब तीनों आए, कभी फकीर, कभी मिस्कीन, कभी यतीम, तो ये अपने इफ्तार का पूरा खाना दे। अब ये देने के बाद ये सूरह दहर में ऐसा जिक्र है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नजर पूरी करते हैं और मिस्कीन को, फकीर को, यतीम को खाना खिलाते हैं। और ये करने में ये लोग उससे शुक्रिया नहीं चाहते, ये सिर्फ अल्लाह के लिए करते। यानी हम कभी एक फकीर को भी देंगे तो हमारा 1 रुपया दिए बाद अपने उसकी तरफ देखते हैं उन्हें अपने क्या दुआएं दे रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जज्बा होना चाहिए कि अपन किसी का काम भी कर रहे तो उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, जो करना है अल्लाह से, क्यों अल्लाह के लिए करते हैं। वो खुद सूरह दहर जो है उसको सूरह इंसान भी बोलते हैं, उसमें ये बात का जिक्र जो अभी चिश्ती साहब ने जो क्या है, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर खैर रखा है, मगर ये बाहर का जो शर है उस खैर को दबाते जाता है। और इस अगर खैर को उभारना है तो अल्लाह की तरफ रुजू हो तो इंसान के अंदर वो जज्बे खुद बहुत पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं तलाश करते रहता है। वरना अब क्या है मालूम, हमको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही, नौकरी करके आए, थक गए, किसको देखे, ये जज्बा नहीं। ये लोगों में हालांकि ये खेत की तरफ भी बाद में देखते रहते अपने और बहुत से काम करते रहते। चिश्ती साहब का माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये रहा। और औरंगाबाद के भी कुछ तजुर्बे और उनसे सुनाइए सर। अब क्या है, अब चूंकि हमारी सर्विस भी 3 साल रही, थोड़ा सोशल वर्क भी चल रहा है। फ्यूचर प्लान में मेरा एक संजीवी से मैंने फाइनल हो गया वो प्रोजेक्ट एक ऐसा है, क्या हमारी जो बस्ती है, मैं जहाँ रहता हिलाल कॉलोनी में, उसको लग के और 2-3 जो है काफी गरीब लोग रहते हैं। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि यहाँ पर जो है लड़कियों के तलाक बहुत जल्दी हो जाता है। ये मसला है। हाँ, तो उसकी जहां तक है तो दीन की दूरी वजह है मेन, उसके अलावा माशी बहरान एक वजह मेरे समझ में है। तो अब बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें से अपन क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए, ना कि लोगों पे तनकीद करना चाहिए। इस ज़ाब्ते को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पे जो है एक प्लान ऐसा बनाया और उसके डोनर्स भी तैयार है क्या 20-20 लड़कियों को यहाँ पे ट्रेनिंग है, कोचिंग क्लास सिलाई की। तो वो लोग है तो 750 रुपये 3 महीने में सिखाते। तो उन्होंने हमारे को 600 रुपये लेते बोले। तो 20 लड़कियां हर 3 महीने को हमको सिलेक्ट करना है इस महीने से। अब हम उनको जो है अच्छे कमर्शियल टेलर बनाएंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। पहले सोचा कि यहाँ हाल लेना, लेकिन लड़कियों का मामला है, उनकी सभी बातें हैं, तो ये सब करना पड़ता। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक जगह कोचिंग सेंटर यहाँ चलता है, तो वहाँ एक लेडीज है वो पढ़ाते। तो रजीउद्दीन साहब उनके यहाँ 3 मंदिर के बाजू में घर है उनका, तो उनके अहलिया पढ़ाते। तो उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बोले मैं 600 रुपये लूंगी, 750 रुपया 600 रुपये लेंगी। तो हमारे को जो है 20 लड़कियों के लिए 600 रुपये डोनर देने वाले सिर्फ 2 दिन में हो गए सर। अच्छा हो गया। फिर और एक अल्लाह के बंदे ने बोला क्या मैं उसमें की एक लड़की को सिलाई मशीन भी दिला दूंगा। तो अल्लाह की रात से उम्मीद है, अपने कौम में मैंने देखा सर डोनर्स बहुत है, लेकिन ऑनेस्ट वर्कर नहीं है। ये चीज है। क्या है मालूम, एक इस्लामी जज्बे के तहत हर एक कुछ ना कुछ करना चाहता, मगर उनको वो रहबर के बजाय रहजन मिल जाए। यानी वहां अगर कोई मिल जाए ना तो आप बहुत कुछ जो है तो सब कर सकते हैं, सारे काम जो है हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर जो है आपको जो लीडरशिप है, लीडरशिप की ऑनेस्टी जो है तो मुत्तकी क़यादत जो बोलते हैं, हाँ,
वो होना जरूरी है। जहाँ मुत्तकी क़यादत पैदा होगी वो पूरा माशरा ऊपर वो पैदा करना बहुत जरूरी है। अपने पास माशरे में जो ये हो रहा है, अब ये तलाक का भी मसला जैसा है ना, तलाक के मतलब एजुकेशन कम होने की वजह से, और वो क्या है मालूम, वो अवेयरनेस, इस्लामी अवेयरनेस है। अभी हमारे जो तो यहाँ पे एक वक्त कोर्ट में केस हुआ था, लातूर का था, और हमारे ससुराल के जो तो वकील गुलाम मुस्तफा साहब वकील थे, उन्होंने जो है बोले भाई ये एक केस है जिसमें एक साहब ने बस मुंह से जबानी बोल दिए, वो भी 12 साल पुराना सर्टिफिकेट दे दिए, और तलाक वहाँ की कोर्ट ने क्या किए, हाई कोर्ट को रेफर करी, हाई कोर्ट में आके और बोल के इनू हुए और अब्दुल कादर साहब, वो बोले कि भाई कुरानी टाइप से हमको बताओ कि असली तलाक का तरीका क्या है। हमको कोई मसलक का नहीं होना, हनफी नहीं होना, मालिकी नहीं होना, शिया नहीं होना, सुन्नी नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुरान में ये जजेस ने शर्त लगाई। फिर उन्होंने मेरे को बोले भाई क्या बता, तो मैंने सब उनको बताया था कि कुरान शरीफ की जो तो सूरह बकरा की आयत में 3 अलग तलाक का है, उसके बाद सूरह निसा में 35वीं आयत है, उसमें क्या लिखा है, 2 हकम मुकर्रर करो, एक हकम औरत का, एक हकम जो तो मर्द के, ये दोनों की डिस्कशन करके सुलह की करो, ना हो तो फिर सूरह तलाक में है कि 2 आदिल गवाहों के सामने तलाक दी जाए। ये 3 आयतों को जो पूरा निचोड़ जब दिया गया, 80 सफ़े का होता, 2002 में जो तो फैसला हुआ कि वो तलाक कैंसिल हुई, क्योंकि ये सब कुछ किया नहीं गया। उसके बाद से पूरे बड़े लेवल पे मसला हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ने मॉडर्न निकाहनामा बनाया, ये करे, ये तो सब चीजें क्या है, तलाक का मसला अपने माशरे का भी बहुत हाँ, ये सब जो है अपने को करना चाहिए। और अवेयरनेस जो बोलते हैं, सोशल अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। सोशल पैथोलॉजी बोलते हैं जो, वो भी होना जो है, जैसा दूसरी पैथोलॉजी है वैसी सोशल पैथोलॉजी भी करना। और क्या है, इत्तेहाद, यूनिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीजें इस्लाम में दिए हुए फायदे हैं, वो अगर करे तो अपना आगे तरक्की हो सकती है। अब यही जो है तो, और इनकी सर्विस की और जो है एक बात थी कि जब इनका ट्रांसफर टीएओ औरंगाबाद हुआ, तो एक रुकावट आई थी, वो रुकावट के बारे में बताया। पूना गए थे? हाँ, पूना गए थे। तो क्या गोयल साहब के पास? हाँ, गोयल साहब के पास, वो चौकीदार हुआ, वो जो बैठा सिपे अंदर नहीं आने दे। वहां पर क्या हुआ, गोयल साहब की मेरी माशाल्लाह से पुरानी डीआरडी में मैं जब था, वो नजदीक हो गई। इनके साथ क्या करे, हर वक्त मुसलमानों को रुकावट क्या डाल दी उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद लिखे, तालुका औरंगाबाद लिखे और डिस्ट्रिक्ट कोई दूसरा डाल दी। अब ऑर्डर में क्या हो रहा है, यहाँ पे टीएओ ज्वाइन नहीं करके ले रहा था, अब ये गलत एड्रेस कर दिया उन्होंने। अब यह तो उसमें की साजिश थी कि ताकि ये डिले हो जाए और इनका ऑर्डर मॉडिफाई खुद आ जाए। एक बदमाश की वो थी। अब चिश्ती मेरे पास आए, बोले अपने को चलने का है। हाँ, गोयल साहब के पास गए तो वहां तो ऐसा रश, कमिश्नर वहां पीए बैठा हुआ है, चिट्ठियां लेके भेजी जा रही है, हमको कहा नहीं देते। वहां एक पाटिल बोल के उनका जो तो पीए था, यहाँ इधर पहले टेक्निकल अफसर था कुछ, तो उसने क्या करा, बोला ऐसा करो, गोयल साहब का नंबर दे दिया पर्सनल, आप फोन करो। मैं जाके जो तो बाहर से फोन किया, गोयल साहब से नमस्ते करा, मिलना है ना, आ जाओ बोले। फिर क्या था, मैं और चिश्ती ढकेलते लोग चले गए, हटो बोले। इतने कम फासले पे थे कि मोबाइल पे तो इनको सुने आ रहा था, वही तभी आवाज सुने आ रहा था बाहर तक। यानी इतना नजदीक से जो जाके, फिर और मेरे को क्या हुआ, मैं रिटायर्ड हो चुका था, मेरे को मसला कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं जब बोलने लगा, गोयल साहब बोले तुम ही बोलो क्या है। फिर चिश्ती ने उनको समझा दिया, इसे जो है तो ये टाइप मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक करके ऐसा सा होगा। फौरन उन्होंने उस पर इंडोर्समेंट करे, फिर चिश्ती ले जाके वहां पे ये करे, और बहुत जल्द माशाल्लाह से काम। वो बड़ा अच्छा एक टर्निंग पॉइंट था सर। वो टाइम अगर जरा भी गफलत हुई जाती तो वो टाइम जो है तो जो दूसरे बदमाश थे वो अपनी चाल चल जा रहे थे। यानी उस वक्त जो है। अच्छा, ये कैसा हुआ कि वो हम लोग जो मसाजिद में फंस गए, 5 साल हो गए सर वहाँ, और तबीयत कुछ अब भीड़ में लग रही नहीं थी। तो हालांकि वहाँ पे भी काम किए, वहाँ पे भी कोई तकरार नहीं थी, लेकिन अब वतन अपना वतन होता। वालदा हमारे ज़ईफ, उनकी भी खिदमत का जो है हमारे को था, तो हम लोग यहाँ आना चाहते थे। तो वो टाइम भी जो है हमने तो मिनिस्टर को मिलके करके वो पीरियड में जो है ऑर्डर तो करा लिए, ऑर्डर हो गए, लेकिन ये बदमाश नहीं करे तो नीचे के लेवल वाले से आपने उसमें जो है
हमारा ताउन हमेशा आपको रहा, आपने हमेशा हमको ताउन किए। सिर्फ यही नहीं, यानी इस्लामी नुक्ते नज़र से भी आपका बड़ा हमारा ताउन रहा, और आपकी हर मुलाकात के बाद एक आधी बैटरी कैसी डाउन हुई जाती, इसके बाद कैसी फुल चार्ज हो जाती, वैसा मैंने अपने आप को महसूस किया सर आपके हर मुलाकात के बाद जो है, यानी हर लिहाज से जो है माशाल्लाह से। हम लोग जब बात करते ना तो कभी भी हमारे दरमियान में वास्ता जो है तो दुनियावी कम रहता था, दीनी ज्यादा रहता था, अल्लाह वाला वास्ता। यानी हर काम में अल्लाह क्या चाहता है, इंसान का क्या है मालूम, हमेशा ये रहना कि उसकी मर्जी तलाश कर, अल्लाह की क्या मर्जी, अल्लाह की तो वो अल्लाह की रिजा इलाही मिल गई तो आपको कायनात की कोई चीज की लालच ही नहीं रहती, वो सब दे देगा, नई कायनात बना के दे देगा, आपको उसकी रिजा हासिल करना, ये सबसे बड़ी चीज है। और ये मैं हर एक को ये मैसेज देता हूँ, और अल्लाह के फजल से मेरे मिलने वाला, यहाँ तक कि वो पाटिल मेरे साथ रहता था गैर मुस्लिम, वो भी जो इससे खुश होता था कि भाई अल्लाह के नजदीक ले जाना, उसका भी मैंने जो है तो इंटरव्यू रिकॉर्ड करा, बेहतरीन ये बात है। आजकल मुलाकात हुई थी सर पाटिल साहब? पाटिल साहब इसमें मैंने रिकॉर्ड किया, जैसे तुम्हारा पाटिल से आपकी मुलाकात हुई क्या आजकल? हुई ना, वही पर रिकॉर्ड करा ना अभी। क्या खा रहा पीरा मालूम बता रहे, वो बहुत पहले से मालूम मेरे को, वो क्या खाता है मालूम, वेजिटेबल्स खाता है सब, वो बातचीत हुई। अब मैं आखिर में चाहता हूँ कि जनाब थोड़ा दोनों मिलके, वहीद साहब और चिश्ती साहब दोनों साथ बैठे और आपस में जो है इनके कुछ गुफ्तगू वो करें, क्योंकि मैं तो इनके साथ बहुत देर बातचीत करा। मैं वही साहब से ख्वाहिश करूंगा कि आप चिश्ती साहब के बाजू बैठे और अपनी दोस्ती और उसकी जो तो बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है आजकल? खैरियत है? जैसे ऑफिस में अल्लाह कैसा नहीं? तो पान नोट बोलो, पान नोट तो तुम्हारा पुराना विषय है, पुराना मजमून है। हाँ जी। तो एक्सटेंशन को कुछ तुमने ज्यादा कुछ ये करे नहीं, लाड़ करे नहीं? नहीं, अब एक्सटेंशन कैसा होगा, ये तकरीबन अब फाइनेंशियल ईयर जो है तो खत्म होने पाया, क्या मार्च अप्रैल, हाँ फरवरी और मार्च थोड़े दिन रह गए, तकरीबन 70-80% फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट खत्म हो चुका है। हाँ। अब जो है चिल्लर काम, तो एक नया बंदा आया है तो उसको कर लेंगे। अब हम जाके इनामदार कर रहे हैं बराबर, जाके इनामदार कर रहे हैं, वो तो और भी अच्छा है। हाँ कर रहे हैं। हाँ चलो अच्छा, समझदार भी है, उसका नॉलेज भी अच्छा है। हाँ फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब में उसने काम भी किया है, जिसकी जो आजकल निविष्ठा वगैरह है उसके बारे में जो है तो काफी खतरनाक होते जा रहा विषय, खतरनाक होते जा रहा विषय एक्सटेंशन का। मैं 3.5 साल टेक्निकल ऑफिसर था यशो में, तो 2.5 साल ऐसे गए सर, बहुत अच्छे। आखिरी के साल में क्या हुआ, उन्होंने ये टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट को अचानक ही जो है हालांकि कुछ तो भी बना दिए। अरे बहुत खराब है तो एक्सटेंशन बेकार है। एक्सटेंशन हम कितना भी कर लेते सर, लेकिन जैसा कि फाइनेंशियल मैटर्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर बढ़ गया ना, तो उसमें क्या होता, उसमें धोखे बढ़ जाते सर, बहुत। और अपने बदमाश लोग क्या करते हैं, उसमें अपनी जो है फंसने की इम्कान बढ़ जाती है। पैसे वो खाते हैं और दस्तखत हमारी रहती। हाँ अब नीचे जहाँ बोलते कि भाई ये चीज हमको नहीं होना, नहीं ये कागज बताओ, नहीं तो फिर हम सही दस्तखत नहीं करते, तो फिर उसमें क्या करते हो, नहीं ये ऐसे दखून गया कर लो। हाँ ये चीजें हो रही और हम लोग उसके खिलाफ है, शुरू से भी रहे, आज भी उसके खिलाफ है। मेरा ख्याल है अभी क्या है, क्या अब हम भी जिला परिषद में है, जिला परिषद में अभी कुछ इतना काम नहीं है, काम का टाइम आएगा सिलेक्शन के टाइम, वो 1-2 साल में एक मरतबा आता है। हाँ, सिलेक्शन भी डीओ या सीबी जो है पोस्ट ऐसी है। मैं भी 4.25 साल रहा जिला परिषद में, उसके बाद में अल्लाह ने हमारा दोनों को यहाँ कर दिए कि हम ही चाह रहे थे कि अभी नॉन कॉर्पोरेट पोस्ट हम पहले से चाह रहे, और अब क्योंकि जिम्मेदारी इतने हैं, यानी बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई लिखे हैं, और इनके जैसा वालदा, इन्होंने कहा कि वालदा अभी ज़ईफ है, ये सब चीजें देखते हुए हम औरंगाबाद नहीं छोड़ सकते थे। बस अल्लाह से ये दुआ थी कि अभी हमारा जो है तो यहाँ की ट्रांसफर कर। अभी आप लोग पेंशन का कितने देते हैं? अभी 3-3 साल बाकी। हाँ चिश्ती साहब ने एक प्लान माना है, वैसा और भी मेडिकल के लिए एक प्लान है। नहीं जैसे कल अपना जिक्र भी हुआ, मेडिकल का प्लान कैसा था अपना, कि जो देने जैसे लोग हैं, एक 25 एक लोग ऐसे जमा करना जो कि 1000 रुपये उन्होंने पर मंथ जमा करना, और वो एक जो भी अमाउंट एक महीने में जमा होती है,
और 3-4 जो आजकल की बीमारियां ज्यादा है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ट्यूमर है, कैंसर है, अब बड़े बड़े बीमार हो रहे, बड़े बड़े जो बीमारी ऐसे पैसे खर्चालू बीमारियां हो रही, किडनी फेल्यूर, कैंसर, 2 बड़े कैंसर, ट्यूमर दिमाग के, और जो बीमारियां आप है तो अगर वो दौलतमंद को भी है तो परेशान हो जाता है। वक्त पे कैसा है, एक मतलब दौलतमंद भी है, पैसे वाला भी है, तो उसके पास पैसे नहीं रहते, तो इसलिए ये जो पैसा जमा होने वाला था, जैसे ये मेरा भी प्लान था, इससे पहले अपन ने भी जिक्र किए थे, हमारे आपसे भी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि जो भी 1 महीने में पैसा होता था, और कोई बीमार अगर आया, जरूरतमंद है, चाहे आप उसको खर्च हंसना दे या टोटली उसको मदद बोल के चैरिटी दे, अपने ऐसी एक प्लानिंग थी सर। अपने कौम में डोनर्स की कमी नहीं है, मैं पहले भी जिक्र किया, वही जैसा मुत्तकी क़यादत नहीं, क़यादत आपने ऑनेस्टी होना और ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं, जो कर रहे हैं वो लोग सामने आना। लोग क्या करते हैं, जब अपन जाते हैं ना, बात सुनते हैं अपनी लोग से, और उनको जैसे समझ में आया कि ये लोग ये सही काम कर रहे हैं, लोग बड़ा बड़ा पैसे देते। मेरे ख्याल से मुसलमान कौम के से ज्यादा डोनर दूसरी कोई कौम नहीं है। मैंने 14 लाख का किडनी ट्रांसप्लांटेशन अकेले कलेक्ट कर दिया। अभी मैं इनको बताया, एक डेफ एंड डम का जो तो काम की, वो 6.5 लाख का, मैंने अभी बात 2 साल हुए, बच्चा जो बोलने लगा, जो बचपन का मुक्का बच्चा था, आज बात कर रहा हूँ, देते लोग डोनर होते हैं। तो मगर कैसा है, अब मैं लोगों को मालूंगा एजाज कर रहा ना, ये करेगा खर्चा, और लोगों को तो फौरन देते। कोई बीच में ऐसे सियासी लोग आ गए तो बात ही नहीं, बेलौस खिदमत करने वाला अगर रहा, उनके पास तक पहुंचा तो देते लोग। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, सिल्लोड में एक बहुत पुरानी मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके सामने शिवाजी का पुतला है बहुत बड़ा, वो उस वक्त के जो कारपोरेटर थे, उस वक्त जो सियासत थी, उस हिसाब से उन्होंने बनाया। अब उसको जो है तो तोड़ के फिर से अच्छी मस्जिद बनाने का प्लान बना। मौलाना उस्तानी साहब वहां पर आए, उन्होंने बयान किए, तमाम सिल्लोड तालुके के अतराफ के लोगों जमा किए। लोगों को ये उम्मीद थी कि मौलाना साहब जो है तो 10-20 लाख रुपए देंगे। उन्होंने बोले कि भाई पैसा हम नहीं देंगे, पैसा आप लोग ही देंगे। बोलिए भाई मुसल्ला जो है तो कौन लेगा, और मुसल्ले की कीमत 25,000 रुपये। उसके बाद में पहली जो सफ रहेंगी उसमें कितने लोग बैठेंगे, तो वो इंजीनियर ने बताया था कि उसमें 85 लोग बैठने वाले हैं, तो एक मुसल्ले के 5,000 रुपये। आपको ये यकीन नहीं होगा, 3 घंटे के अंदर 60 लाख रुपये जमा हो गए, 60 लाख रुपये। तो ये क्यों है, ये देने वाले लोग इतने, मैं ये कहना चाह रहा था कि डोनर बहुत है, देने वाले बहुत है, सिस्टमेटिक। उस टाइम 60 लाख रुपए सिल्लोड में जब हुए ना, खलबली मौज की इनों में कि इतने खलील अरसे में ये कौम के पास इतने बड़े पैसे हुए कैसे जमा होते, कैसा ये कैसी कौम है ये कि ये यानी मस्जिद के लिए, धर्म के लिए यानी अपनी सब कुछ निछावर कर दी। तो ये भी चीजें ये बात है। अब जो है अपने को एक सोशल पैथोलॉजी में ये जो दूसरी चीज आती है अपनी, मेडिकल एड, एजुकेशनल एड और इकोनॉमिकल रिहैबिलिटेशन, ये जो अभी एक चीज ने जो अच्छा प्लान बताया, लेडीज के वास्ते रिहैबिलिट कर रहे हैं। दूसरी बात जो है तो मेडिकल का करना चाहिए, और तीसरी बात एजुकेशन। ये 3 चीजें जो तो मुसलमान को क्या करने वाले पीछे हटा है। अब इसके बाद आप कितना भी अच्छा मैसेज दो, वो मैसेज इसके सामने नहीं होता, इसके सामने उनको रात की रोजी की फिक्र रहती, तालीम की फिक्र रहती, घर के बीमार की फिक्र रहती, ये चीजें जो है उनको ये करती। तो ये चीजों के वास्ते बिल्कुल गौर करना जरूरी है, माशरे को डेवलपमेंट उससे छोड़ा। लेकिन क्या है सर, जो भी काम अपन शुरू करें तो वो बहुत ही मामूली लागत से शुरू होना जरूरी है। हाँ, बहुत ही मामूली, बेसिक तो 0 से क्योंकि ऐसा है आपका जो है बेंचमार्क आपका जो है वो छोटा रहता। अगर आप बड़ी रकम, बहुत अच्छा प्लान लेके बड़ी रकम अगर लोगों को देंगे ना, लोग नहीं देते सर। छोटे से लोग है तो खाने पीने में आज जितने मुसलमानों का खर्चा है इतना कोई कम का नहीं सर। आप देखिए भटियार खाने, डेरियां, बेकरियां, गोश्त की दुकाना, खाने की होटला इतने हैं अपने महलों में, और रोजाना सबका गल्ला फुल भर रहा, और उतने ही दवाखाने हैं वही एरिया में जहाँ जहाँ ये चीज आए, और अब फुल सब चल रहे, दवाखाने फुल चल रहे। और भी उसके लिए फैक्टर्स है, एक्सरसाइज नहीं है,
बहुत सी चीजें उनका अपना सोशल बोल रहे सोशल पैथोलॉजी, मैंने एक टर्म इसमें मजहबी उसमें, तो वो अपने पास लैकिंग है, टोटली लैकिंग। अब एक बड़ा जो मंदिर बनता उसके बाजू से एक दवाखाना है, अपने पास बड़ी मस्जिद बना देंगे मगर दवाखाना उसके पास नहीं रहेगा। ये अपने पास देखो दवाखानों की इतनी कमी है अपने पास मेडिकल एड की। अब आप बोलते हैं हम 20%, अब 20% दवाखाने क्या मेडिकल एड होना, ये फिर भी औरंगाबाद की हालत अच्छी है सर। औरंगाबाद तो माशाल्लाह से खासतौर से मुस्लिम आबादी में जितनी सहूलत है इंडिया को हिस्से में भी नहीं, और इतने दवाखाने हैं सर यहाँ, कितने लोग, और आए दिन दवा, अभी कलर्स हॉस्पिटल खुला, कितने मुस्कान हॉस्पिटल है बच्चों का, हमारे तो घर के पास तुम्हारी वो जो लाइन है पूरी दवाखानों की लाइन होगी, दवाखानों की लाइन, और आए दिन ये बच्चे जो नए नए दवाखाने खोल रहे, बहुत एक से एक दवाखाने खोल रहे। तो कैसा है, अपन सिर्फ जो है वो ले लो बेटे, प्लान कौन सा भी हो तो सर, मेरे को क्या लगता है कि इसमें बहुत ही खलील अमाउंट से शुरू होना जरूरी है सर प्रोजेक्ट। जैसा कि अब हमने जो प्लान यहाँ शुरू किए, अभी हमारे एक बैच जल्दी से सिलेक्ट होके जाने में, तो हमने सिलाई मशीन का नहीं डाली इसके अंदर। हमने सिर्फ क्या करे, एक एक को बोले तुम 600 रुपए डोनेट करो। 600 रुपए के 20 आदमी तैयार हो गए सर हमारे। 600 रुपए के 20 आदमी हमारे पास तैयार हो गए, लेकिन हमने सिलाई मशीन का टारगेट दिए नहीं उनको। सिलाई हम सिर्फ लोग सामने जिक्र कर रहे कि ऐसा ऐसा हमको 20 लोग लेने के थे, हमने 20 ले लिए 600 रुपए। तो खुद से जो है एक साहब ने बोले कि सिलाई मशीन मेरी तरफ से। तो इस तरीके से हमको उम्मीद है कि 20 के 20 लड़कियों को सिलाई मशीन भी दे पाएंगे, मिल जाएंगी। अब साल के जो है 60 लड़कियां जो है तैयार हो रही इसमें। जब वो तैयार होकर जाएंगे अपने घर, उनकी शादियां होंगी, तो वो भी कम से कम महीने के 2-3-4 हजार रुपए जब कमाएंगे, तो उनके शोहर जो है जो भी मेहनत करते, रिक्शा चलाते या जो भी होंगे, उसमें थोड़ा जो है आमदनी जब बढ़ेगी, तो माशी बहरान को लेके जो तलाक़ें हो रही है, उसमें थोड़ी कमी आएंगी। अब दीन से दूरी, तालीम से दूरी, और ऐसे बहुत सारे हम किस्म के मसाइल है। बहुत से मसाइलों का हल जो है तालीम में है। तो तालीम के ऊपर एक काम हो रहा है औरंगाबाद में, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे जो खामियां रह जा रही सर। तो ये तो तालीम ना अपन जैसे एग्रीकल्चर वालों को कि वहां तक जो है नजर नहीं गहरी जम रही, लेकिन तालीम के जो माहिर लोग हैं वो लोग इसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से बोल सकेंगे। सही। अब आप इधर बीच में बैठ जाते हैं। तीनों आ जाओ। अब आखिर में जो है, तो इससे पहले कि हम अलग हुए, इससे पहले मैं दोनों मेरे साथियों को एक बात का, मैं जरा चिश्ती साहब की बात मुझे वो लगी कि उन्होंने मेरे को हर वक्त मुखातिबत में सर बोले, और मुझे खटका मैं उनका भाई हूँ, इखवत है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का इसका भाई रहता है। सर का लफ्ज जो तो वो ऑफिस में खत्म होगा, सर वर कोई भी नहीं है। और मेरे को जरा सा वो बहुत देर से वो हो रहा था कि भाई इस चीज को क्लियर करूं कि इसके बाद वो कभी मुझे सर ना कहें। ये चीज बहुत ही है कि भाई मैं का वो ऑफिस में वो भी वहां तक ही खत्म हो गया। वो ऑफिस के बाद तो हम वहां भी नहीं रहे, वहां भी भाई रहे, ऑफिस के अंदर थे, वो हो गया, खत्म हो गया। तो इसलिए मैं ये चीज की आइंदा मैं चाहता हूँ कि चिश्ती साहब मुझे अपने भाई की जैसी ठीक है मुखातिब करे। ठीक है सर, ठीक है सर, मत ठीक है भाई साहब, ठीक है क्योंकि भाई मैं छोटे से को भी भाई बोलता हूँ, बड़े को भी भाई बोलता हूँ। चिश्ती भाई साहब, वेद भाई, कोई भी हो, ये भाई है मेरे।
और दूसरी एक चीज मैं बोलता हूँ कि कभी भी देखिए कि अपने दिल में मोहब्बत के जज्बा रखें। लोग क्या होते हैं मालूम, मजहबी तौर से नफरतें पैदा करवाते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करवाना चाहते हैं मजहब के नाम पे। हाँ, छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के देते, आपस में एक दूसरे से दूरी करते। ये दूरियां जो तो आज मुसलमानों में बड़ी बाहर की साजिशों के जरिए हो रही। ये जो है तो कोई मुसलमान के अंदर से नहीं हो रही। ये जितनी भी तफरीकाबाजियां हो रही आज सारे मुस्लिम हमारी इंड्यूस है, आज जो है तो ऐसी वो हो गई है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर। आज उसके जो तकरीर होंगे, वाज होंगे, ये होंगे, अपने मसलक में बैठा तो बड़ी अच्छी यूनिटी की बात, बाहर जब जनरल उसमें सब यूनिटी की बात करता है, जब अपने हल्का बाब में बैठता उन्हें बोलता वो तो काफिर है, ये काफिर वो काफिर। और ये जो हो गया है ये फसादी बातें, उसकी वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से दूर हो गया और एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले से दूर हो गया, एक जमात वाला दूसरी जमात से दूर हो गया। असल जो दुश्मन है आपका वो है आपका तफरीका। आप तफरीके को दूर कर दो, इत्तेहाद कर दो, आज आपसे बड़े से बड़ा जो है तो दुश्मन डर जाएगा। एक चीज होती है इत्तेहाद और एक चीज होती है इज्तिमा। इत्तेहाद का मिसाल अगर देखना है तो आप गूंदा हुआ आटा, वो थोड़ा सा भी रहा तो वो अपनी वजूद को खो के पूरे आटे का एक हिस्सा बन जाता है। और इज्तिमा वो गेहूं का एक थैला है जिसमें हर दाना कोई कीड़े वाला कोई सब सेपरेट सेपरेट अलग अलग है। तो मुसलमानों में इज्तिमा नहीं चाहिए, मुसलमानों में इत्तेहाद चाहिए, जो अपना वजूद खो के कौम के मिल्लत में मिल जाए। और ये चीज का जज्बा अगर नहीं पैदा हुआ, तफरीके की असल वजह ये होगी। छोटी छोटी फरोई बातों को इतना बढ़ाया गया कि यही शिर्क है, यही ये है बिदत। शिर्क बिदत के नाम पे इतना फसाद हो चुका है कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को या अरे वो मुशरिक है, अरे वो बिदत, इस तरह से नफरत के जज्बे ऐसा पैदा कर दिए गए हैं। ये जज्बे खत्म करते हुए हर कलमा गो को अपना भाई समझते हुए जब आप मुत्तहिद हो गए तो सामने कितना भी बड़ा काफिर आ जाए, बंदूक की गोलियां काम नहीं करती, हाँ, बम काम नहीं करती। उसकी बड़ी मिसाल करबला में 72 लोग और उसके यजीद के लाखों, मर क्या हुआ, वो इज्तिमा था, ये मुत्तहिद थी। ये 72 के नाम आज तक जिंदा है, हाँ, और वो लाखों मर गए तो उनके नाम को भी नहीं पहचानते। ये खास बात है। इसमें क्या कहता हूं, इत्तेहाद कभी भी फी सबीलिल्लाह हो सकता, इत्तेहाद जो तो दुनियावी उसकी वजह से नहीं हो सकता। हर एक जो है तो फी सबीलिल्लाह काम करे तो खुद बहुत इत्तेहाद पैदा होगा। दुनियावी मकासद रहने के बाद क्या होता है, उसमें एक ख्वाहिश होती है, सत्ते की ख्वाहिश होती है, इसकी ख्वाहिश, इस तरह से जो है तो सब खत्म। और मैं ये दोनों में मैं ये जज्बा देखा कि लोग जो तो कभी भी अल्लाह के लिए काम करना चाहते, ऑनेस्टी चाहते, खिदमत खल्क चाहते, और सर्विस में भी इन्होंने कोई जो डिफेक्टिव काम नहीं करा। ये बाद लोग क्या है, बड़े देखने को मजहबी दिखते, जो रिश्वत खाना चाहते, ये खाना चाहते, लोग उससे तो पैसे खाना चाहते, किसको हिंदू के सामने जो तो गैर मुस्लिम के सामने मुसलमान की बुराई, मुसलमान में आगे तो दूसरे मुसलमान की बुराई। ये जो जज्बे जो है ना अपने मफाद के लिए हरकतें कर, ये लोगों में ये बिल्कुल ही किसी किस्म की, ये दोनों की दोस्ती और ये भी बहुत माशाल्लाह से अच्छी रही और हर काम में साथ रहे। और मैं आखिर में दुआओं के साथ के लोगों के बहुत ही खानदान अच्छा रहे, खुशहाल रहे, और इससे जो है तो मैं अपनी दोनों से बातचीत को इख्तिताम पे पहुंचाता हूँ। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। एक बात खत्म होने से पहले मैं बोलूँगा, क्या ये जो आपने बताया सर, एक है इत्तेहाद और दूसरा है इज्तिमा, तो बहुत ही मुनासिब लफ्ज है। तो लेकिन अपना सफर जारी रखने के लिए जैसा कार है, कार निकली रोड से चल रही और प्लेन जो है ऊपर चढ़ रहा, तो प्लेन को उतने प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, और कार जो नीचे चल रही, झाड़ आएगा, दूसरी कार आएंगी, ये आएगा, हम जितना आप ऊंचाई से चलेंगे तो उतना जो है आपके चलने में है तो स्पीड रहेंगी और आप छोटे मोटे मसाइल से नहीं उलझेंगे। इसलिए प्लेन के सफर में देखिए आप, कोई बीच में कुछ भी नहीं आता, और रेल के ये कार के सफर में इधर टर्न आ रहा है, इधर आ रहा, इस बात से जो छोटे मोटे मसले की जो मसाइल है
हाँ, वो उसकी मिसाल ऐसी जैसी कार है तो रोड पे चल रही है, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। ये दूर करने के लिए अपने को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। यही बोल रहा हूँ। हाँ, ऊपर उठना पड़ेगा ना, प्लेन कैसा होना पड़ेगा। प्लेन का मैं बताता हूँ, प्लेन की भी मिसाल मैं बताता हूँ कि देखो प्लेन में जो है ना हर किस्म के लोग रहते, कैसा, ज़ईफ, बच्चा, औरत, मरीज, हाँ सब रहते, उनमें भी जो अफजल मफजूल जो बोलते हैं ना वो सब। मगर उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है मानो, वो जो पायलट है वो पूरी जिम्मेदारी ले लेता सबको कितना ऊंचा ले जाने। हवाई जहाज अगर 35,000 फीट ऊंचा चला जाए तो हर बंदा 35,000 फीट ऊंचा चला जाता है। यानी बुलंदी, ये बुलंदी हासिल करने का सबसे बड़ा वो है कि हर एक मकसद की तरफ आगे बढ़ा तो खुद ब खुद जो तो इस तरह बन जाता। हवाई जहाज के मुसाफिरों के जैसा अब माशरा अपना बड़ा कि भाई हो सकता है उसका मसलक अलग हो, इसका मसलक अलग हो, मगर हमारा सारा का मकसद उस ऊंचाई पे जाना है। जैसे हवाई जहाज में भी हर एक अलग अलग किस्म के लोग रहते, हर एक अलग उम्र के रहते, हर एक, इवन वहां पे तो हर एक मजहब का भी अलग रहता है। 35,000 फीट ऊपर जाता तो कोई ये नहीं बोलता कि तू अलग मजहब का है, तू नीचे जा, तू अलग मसलक का है, तू अलग बैठ, यानी सब ऊंचाई पे उतरी जाए। ये जो है अगर मुसलमानों में ये जहन में आ जाए कि हमको बुलंद, और ये बुलंदी मारिफत इलाही से होती है, जिसकी जितनी जब मारिफत बढ़ते जाएंगी वो क्या करेंगे, हर चीज को बाजू छोड़ते हुए इलाही मकसद के लिए जो है एक हो जाएंगे। और ये करना अपने लोगों का बहुत जरूरी है। और ये लोग हर वक्त जब कोई भी बोले कि फलाना फलाना ये करा, भाई वो जाने दो, उन्हें हाथ छोड़ के पड़ा है, उन्हें हाथ बंद के पड़ा है, उन्हें हाथ ऐसा सीने पे रख रहा है, कोई हाथ पेट पे रख रहा है। ये जो बातें करते तो इस वजह से खुमैनी साहब ने अच्छा बोले कि तुम हाथ ही देखते बैठो और इजराइल तुम्हारे हाथ काट दे रहा। हाँ, क्या आप हाथ कटवाना बेहतर समझते कि हाथ नीचे ऊपर करने? इसमें हर एक की नीयत क्या है, हर एक के जहन में क्या है, क्यों हजूर ऐसा करते हैं। अब उसको जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली वैसा कर, नियत देखो, नियत उसकी ये नहीं कि मैं कोई बुद्ध के वास्ते में नमाज पढ़ूं, वो भी पढ़ा अल्लाह के लिए, आप भी पढ़ अल्लाह। तो जब आपने ये मकसद मालूम हो कि सारे लोगों का एक ही, जैसा रेल रहती है, पटरी पे चल रही, उसमें अलग अलग किस्म के डब्बे रहते, मगर रुख तो सबका एक ही तरफ रहता है। उस तरह से अपने को करते हुए मनाफरत जहां जहां है वो मनाफरत को दूर करते हुए मोहब्बत करना। अल्लाह ताला ने तो दीन में, इस्लाम में जो आवाज दिया या नास, उनको इबादत के लिए बुलाया। फिर अहकामात के वक्त मोमिनीन को बताया, नमाज पढ़ने के लिए जब हुआ या लजीना आमनु बोला, और जब इबादत बोले तो इबादत यानी जब आपको एक अल्लाह की तरफ, माबूद की तरफ जाना है, बंदगी के वास्ते जब पुकार तो या नास, यानी आप बंदगी में आइए फिर मोमिन बनिए। बंदगी में क्या है, अल्लाह के सुपुर्दगी हो। एक जुमला बड़ा खास है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में कि या अल्लाह, ये मेरे लिए क्या कम एजाज है कि मैं तेरा बंदा, तू वैसा है जैसा मैंने चाहा, मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यानी ये क्या है, मैंने अल्लाह की मर्जी के लिहाज से आप अपने आप को बड़ा करो और देखो खुशहाल रहोगे और कामयाब रहोगे। और तुम लोग मेरे से वैसे सिन में कम है, मगर आज तुम्हारी भी मैच्योरिटी इतनी बड़ी हो गई कि तुम भी अब जो है नवासे वाले और ये बड़े बड़े बच्चों के बाप बने हुए हैं, और तुम भी एक नई जनरेशन के जो है तो सरबराह बने हुए हैं। इसलिए ये नया मैसेज, ये मैसेज सबको नया नहीं, ये मैसेज तो इस्लामी मैसेज शुरू से खिलकत आदम से, मगर हर वक्त उसके साथ शर जो है तो अल्लाह हर एक को खैर पे पैदा किया, इवन शैतान को भी खैर पे पैदा किया था, इसीलिए तो नमाज़ें पढ़ा था, मगर शर उसके अंदर नफ्स का घुस गया और उन्हें जो है तो इनकार कर दिया। अब मेडिकल स्टोर में क्या है सर, सैकड़ों हजारों किस्म की दवाएं पड़ी है, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, जब कौन सी दवा की जरूरत है उस टाइम उसमें से निकाल के देते। दवा तो बहुत पुरानी है, वही तो वैसी है इस्लामी ट्रीटमेंट जो तो पहले से है। तो इसलिए इस्लाम के जो जानकार है, जो लोग इसकी गहरी नजर रखते हैं, वो क्या है, उम्मत के अमराज को देख के तशखीस करके दवाएं तजवीज़ करते हैं। तो अब इस वक्त का तकाजा यही है कि फरूही मसाइल में, छोटे मोटे मसाइल में ना उलझते हुए एक है तो ब्रॉड नजर से जो है देखा जाए, और उसमें उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद लाने के लिए वो जरूरी है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो जो आपके दिल में है वो भी मेरे ही दिल में है, हाँ, और उसको जो है अल्लाह ताला जो है हमारे मुसलमानों में इत्तेहाद कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन।